अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल बैंकिंग विद साकिब। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम प्राइस बॉन्ड के हवाले से यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आपका प्राइस बॉन्ड निकल आया है तो आपने अब उसको क्लेम करवाना है, तो क्लेम का आप करवाने का क्या प्रोसेस होगा, उसका कितना टाइम पीरियड होगा, आप लोग कहाँ कहाँ से उसको क्लेम करवा सकते हैं, उसके अलावा उस पर कितना टैक्स होगा और कितने बैंक के चार्जेस होंगे, तमाम चीजें आज की वीडियो में तफसील से डिस्कस करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली अपडेट आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, अगर आपका बेरर प्राइस बॉन्ड निकलता है तो उसको आप ड्रा से 2 दिन बाद से लेकर 6 साल तक आप उसको क्लेम करवा सकते हैं। यानी उसके लिए जो टाइम रखा गया 6 साल तक, यानी ड्रा की जो डेट है उससे 2 दिन बाद, उसके अलावा उससे 6 साल तक आप उसको क्लेम करवा सकते हैं। 6 साल के बाद उसका प्राइस एक्सपायर हो जाता है। अगर आपका पिछले साल या उससे पिछले साल या 3 साल बाद, 4 साल पहले या 5 साल पहले अगर आपका कोई प्राइस निकला है और आपने अपने प्राइस बॉन्ड चेक नहीं किए, अब आप अगर चेक करते हैं 5 साल पहले आपका कोई प्राइस बॉन्ड निकला, आप उसको अभी क्लेम करवा सकते हैं। यानी इसके क्लेम का टाइम पीरियड है 6 साल तक बेरर प्राइस बॉन्ड का। उसके अलावा अगर आपका जो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड निकलता है तो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड को क्लेम करवाने के लिए आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली एक सर्टेन पीरियड के बाद आप लोगों के अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो, उसको क्लेम करवाने की जरूरत नहीं होती। वो आपके अकाउंट के साथ लिंक होता है, उसकी जो प्राइस मनी वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। उसके लिए आपको कोई एप्लीकेशन, कोई बैंक का विजिट नहीं करना पड़ता। जिस अकाउंट के थ्रू आपने वो परचेज किया होता है, जो अकाउंट आपका प्रीमियम प्राइस बॉन्ड के साथ लिंक होता है, उस अकाउंट में उसकी प्राइस मनी ऑटोमेटिकली क्रेडिट कर दी जाती है। उस पर आप लोगों को कोई एफर्ट करने की जरूरत है नहीं है। दोस्तों, जो प्राइज मनी है ये हम कहाँ से रिसीव करते हैं, यानी इस पे निकलने वाला जो प्राइज बॉन्ड पे इनाम है वो हम कहाँ कहाँ से रिसीव कर सकते हैं। उसके लिए 3 स्लैब है अमाउंट के लिहाज से। सबसे पहली स्लैब है 1250 के तक आपका इनाम। उसके बाद है आपका अगर इनाम निकला है 5 लाख तक, और तीसरी स्लैब है अगर आपका 5 लाख से ज्यादा का इनाम निकला है। तो जो सबसे पहली स्लैब है, अगर आपका इनाम 1250 रुपए तक निकला है तो आप उसको 3 जगह से क्लेम करवा सकते हैं। सबसे पहले आप उसको कमर्शियल बैंक से करवा सकते हैं, कमर्शियल बैंक की किसी भी ब्रांच से आप उसको क्लेम करवा सकते हैं। उसके अलावा उसको नेशनल सेविंग सेंटर की किसी ब्रांच से क्लेम करवा सकते हैं। नंबर 3 पे आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस से या उसके किसी भी फील्ड ऑफिस से आप उसको क्लेम करवा सकते हैं। उसके प्राइज मनी रिसीव कर सकते हैं। वो आप कैश में भी रिसीव कर सकते हैं, अपने अकाउंट में भी ट्रांसफर करवा सकते हैं। जो दूसरी स्लैब है दोस्तों, वो है 5 लाख तक। अगर आपका इनाम 5 लाख तक निकलता है तो उसका क्या प्रोसेस है। उसके लिए आप लोग सिर्फ 2 जगह से क्लेम करवा सकते हैं, या तो कमर्शियल बैंक से आप क्लेम करवा सकते हैं या उसके अलावा आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से क्लेम करवा सकते हैं। नंबर 3 पे अगर आपका इनाम 5 लाख से ज्यादा का निकला है तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक से उसको क्लेम करवा सकते हैं। स्टेट बैंक आप जाएंगे, वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, वहां से आप इसको क्लेम करवा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू। उसके अलावा इस पे जो बैंक, कमर्शियल बैंक आप लोगों की जो क्लेम करवा के देते हैं, उसमें बैंक आप लोगों से सर्विस चार्जेस भी लेता है, और उसके अलावा एक कैश इन ट्रांजिट भी चार्जेस, यानी जो कैश के चार्जेस होते हैं कैश इन ट्रांजिट के, वो भी आप लोगों से रिसीव करता है। यानी 2 किस्म के चार्जेस आप लोगों से रिसीव किए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों कितने दिन में हमें इसका इनाम वसूल हो जाता है। इसमें भी अमाउंट के लिहाज से 3 स्लैब है। एक 18,500 तक है। उसके बाद अगर आपका इनाम 10 लाख तक है, और तीसरी स्लैब अगर आपका 10 लाख से ज्यादा का इनाम है। यानी 3 स्लैब है। सबसे पहली स्लैब है 1850 रुपए, यानी 18,500। उसके बाद है 10 लाख तक और 10 लाख से ऊपर के, यानी 3 स्लैब है। जो सबसे पहली स्लैब है 18,500 की, अगर आपने उसको कैश में रिसीव करना है तो आप किसी भी टाइम जाके स्टेट बैंक से वो कैश करवा सकते, वो प्राइस बैंक को देके उसके अगेंस्ट जो प्राइस मनी है वो आप रिसीव कर सकते हैं। यानी कैश में उसकी प्राइस मनी सेम टाइम में आप रिसीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाना है, यानी 18,500 तक आपका कोई भी प्राइस बार लगा अपने अकाउंट में आपने ट्रांसफर करवाना है, तो उसके लिए 2 दिन का प्रोसेस होती है। 2 दिन तक आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। उसके बाद अगर आपका इनाम 10 लाख तक निकला है, यानी आपके इनाम की जो रकम है वो 10 लाख या 10 लाख से नीचे है, तो उसके लिए आप लोगों को 5 दिन तक इंतजार करना पड़ता है। वो सिर्फ आपको कैश में आप लोगों को नहीं मिलता, वो सिर्फ ट्रांसफर के आपके अकाउंट में उसके अमाउंट जो है, जो प्राइस मनी है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। उसके लिए 5 दिन का टाइम आप लोगों को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान देता है। आप स्टेट बैंक की किसी ब्रांच चले जाएं या उनके हेड ऑफिस चले जाएं, वहां जाके आप अपनी एप्लीकेशन के थ्रू बांट देते हैं, वहाँ पे अप्लाई करते हैं कि मेरा ये प्राइस मनी है मेरे अकाउंट में ट्रांसफर। उस पर आप अपनी डिमांड डिटेल लिखते हैं, मेरे किस अकाउंट में या किसी भी कमर्शियल बैंक के अकाउंट में आप उसको रिसीव कर सकते हैं। उसके लिए 5 दिन का टाइम होता है। उसके बाद अगर आपका इनाम 10 लाख से ज़्यादा निकला, यानी 10 लाख से ज़्यादा का जो इनाम है वो आप लोगों के लिए, उसके रिसीव करने के लिए आप लोगों को 15 दिन का इंतजार करना पड़ता है। आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच चले जाए, वहाँ जाके आप एप्लीकेशन देते हैं प्राइज मनी के लिए, प्राइस बॉन्ड साथ लेके जाते हैं। उसके अलावा अपनी आईडी कार्ड की कॉपी, ओरिजिनल आईडी कार्ड आप लेके जाते हैं, वहाँ जाके आप अप्लाई करते हैं, और 15 दिन तक आप अपने किसी भी कमर्शियल बैंक के अकाउंट में रिसीव कर सकते हैं। दोस्तों,
प्राइस बॉन्ड के क्लेम के हवाले से अगर कोई भी आपका सवाल है मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मैं आपके तमाम सवालों के जवाब जो है कमेंट बॉक्स में लाजमी दूंगा। अगर आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।